रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ खींच कर ले जा रहे हैं। उन्होंने एक स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाया है जिसके अंत में वो नेटो और उसके एलाइज पर हमला करेंगे और जिसके जवाब में नेटो को भी अपनी फौजें ईस्टर्न यूरोप में तैनात करनी पड़ेगी और उसके बाद में दुनिया किसी भी दिशा में जा सकती है। पुतिन के प्लान्स की जानकारी दी है जर्मन अखबार द बिल्ड ने जर्मन डिफेंस मिनिस्ट्री के क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को पढ़ के ये पता लगाया कि पुतिन का प्लान क्या है और वो दुनिया को किस तरीके से युद्ध की दिशा में ले जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीपन शर्मा और आप देख रहे हैं आपका मेरा चैनल i24। आज हम चर्चा करेंगे पुतिन के प्लान की। क्या वो सिर्फ कागजी है या उस पर जमीन पर भी कुछ अमल हो रहा है, और अगर हाँ तो उसके बारे में दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स और स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एनालाइज करने वाले इंस्टीट्यूशंस क्या कहते हैं। जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि इस पर टिका है दुनिया का भविष्य। आप इस चर्चा में मेरे साथ लगातार बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको जानकारी दूंगा कुछ ऐसी जो विश्व के भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले दो शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं। पहला है द बिल्ड यानी द पिक्चर। द बिल्ड जर्मनी का एक पॉपुलर अखबार है। दूसरा शब्द है बुंडसवेयर यानी कि जर्मन मिलिट्री। अब दोस्तों, बुंडसवेयर ने एक सीक्रेट सिनेरियो बनाया है जिसका नाम है अलायंस डिफेंस 2025, और इस पूरे सिनेरियो में बताया गया कि पुतिन करना क्या चाहते हैं, उसका परिणाम क्या होगा। जर्मन डिफेंस मिनिस्ट्री की इंफॉर्मेशन जो बिल्ड ने छापी है उसके अनुसार पुतिन का अगला कदम होगा फरवरी 2024 में, जब वो करीब 2 लाख सैनिक अपनी सेना में और भर्ती करने लगेंगे। उसके बाद में क्रेमलिन यानी रशियन गवर्नमेंट शुरू करेगी यूक्रेन पे अपने आक्रमण का अगला दौर। इस आक्रमण का कारण होगा वेस्टर्न एलाइज में यूक्रेन के प्रति घटते समर्थन और घटते फाइनेंशियल सपोर्ट से उत्पन्न हुई यूक्रेन की सामरिक कमजोरी यानी स्ट्रैटेजिक वीकनेस। जर्मन डिफेंस मिनिस्ट्री के अनुसार जून तक पुतिन के सैनिक यूक्रेन में और आगे बढ़ना शुरू करेंगे और धीरे धीरे यूक्रेन के बहुत सारे पार्ट्स को अपने कंट्रोल में ले आएंगे। जून 2024 में यूक्रेन में अपनी स्थिति मजबूत करने के बाद पुतिन धीरे धीरे छोटे छोटे लेकिन ओपन अटैक शुरू करेंगे वेस्ट और उसके एलाइज पर। इसकी शुरुआत होगी जुलाई में, और ये हाइब्रिड वॉरफेयर सबसे पहले शुरू होगा बाल्टिक्स में। बाल्टिक्स यानी बाल्टिक सी के किनारे वो इलाका जहां पे आज की तारीख में वेस्ट के एलाइज हैं। ये एलाइज हैं इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। जुलाई में जर्मन डिफेंस मिनिस्ट्री के अनुसार रशिया इन बाल्टिक इलाकों में छोटे छोटे हमले करके वहां पे जो रशियन माइनॉरिटीज रहती है उनको उकसाएगा। उनको उकसाने के बाद इस प्रिटेक्स्ट पर यानी इस बहाने से कि वहां पर रशियंस की जान खतरे में है, वो एक एक्सरसाइज शुरू करेगा जिसका नाम होगा ज़पैड 2024। ये मिलिट्री एक्सरसाइज ज़पैड 2024 शुरू होगी 50,000 सोल्जर्स के साथ। इसके बाद यानी अक्टूबर 2024 में जर्मन डिफेंस मिनिस्ट्री सोर्सेस के अनुसार रशिया अपने ट्रूप्स को मूव करेगा कालिनग्राद में। अपने ट्रूप्स के साथ साथ रशिया अपने मीडियम रेंज मिसाइल्स को भी कालिनग्राद में तैनात करेगा, यह कहते हुए कि नाटो उस पर अब किसी भी समय हमला बोलने वाला है। दोस्तों, कालिनग्राद एक एनक्लेव है यानी एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा जो बिल्कुल बीच में है नाटो कंट्रीज पोलैंड और लिथुआनिया के बीच में। कालिनग्राद में अपनी सेना और मिसाइल्स तैनात करने के पीछे रशियन एजेंडा यह बताया जा रहा है कि रशिया इस बहाने सुवाल्की गैप पे कब्जा करना चाहता है। सुवाल्की गैप दोस्तों एक नैरो लैंड का टुकड़ा है जो पोलैंड, लिथुआनिया और बेलारूस और कालिनग्राद के बीच में है। पुतिन का प्लान यह बताया जा रहा है कि वो 2024 दिसंबर तक उस इलाके में एथनिक क्लैशेस यानी अलग अलग लोगों के बीच में झगड़े करवाकर वहां पे वो कब्जा करना चाहते हैं। और दिसंबर 2024 इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों कि उस वक्त हो रहे होंगे अमेरिका में चुनाव, और पुतिन चाहते हैं अमेरिका की जो मशरूफियत होगी इलेक्शंस में और जो ट्रांजिशन का गैप होता है एक चुनाव से लेकर दूसरी सरकार के इनॉग्रेट होने तक, उसको फायदा उठाया जाए। पुतिन ये भी समझते हैं कि शायद ट्रंप चुनाव जीतने के बाद या तो यूक्रेन को अपना सपोर्ट बिल्कुल ही कम कर दें या यूक्रेन में चल रहे युद्ध से अपनी फाइनेंशियल एड को एकदम समाप्त कर दें, और इस बात का फायदा उठाकर पुतिन यूक्रेन और ईस्टर्न यूरोप में और टेरिटरी गेन करना चाहते हैं। 2024 जाते जाते
रशियन फोर्सेस यूक्रेन के बड़े हिस्सों पर काबिज हो जाएगी। इसके बाद जर्मन डिफेंस मिनिस्ट्री के रिपोर्ट के अनुसार रशिया यूनाइटेड नेशंस में यह आरोप लगाएगा कि नेटो एलाइज उस पर आक्रमण करना चाहते हैं और इस बहाने वो अपने एलाय बेलारूस में 50,000 सैनिकों को भेजकर वहां अपनी स्थिति और मजबूत कर लेगा। रिपोर्ट के अनुसार 2025 की शुरुआत में बेलारूस, जो रशिया का पिछला गु यानी पपेट स्टेट है, वहां पर रशिया के 2 टैंक डिविजन्स, एक मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री डिवीजन और एक डिवीजन हेडक्वार्टर भी स्थापित हो जाएगा। इसके बाद शुरू होगा असली खेल। रशिया के बढ़ते हुए एग्रेसिव स्टैंड को देखते हुए नेटो को मई 2025 में कुछ न कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने होंगे जिससे रशिया को पीछे धकेला जाए। नेटो कंट्री सुवाल्की गैप को भी रशिया से बचाने के लिए कुछ न कुछ डेटरेंस का इस्तेमाल करेगी और इसके तुरंत बाद नेटो के सुप्रीम कमांडर करीब करीब 3 लाख सैनिकों को आदेश देंगे कि वो यूरोप के ईस्टर्न फ्लैंक पर तैनात हो जाएं, जिसमें से 30,000 सैनिक जर्मन डिफेंस मिनिस्ट्री के अनुसार बुंडसवेयर यानी उनकी सेना के होंगे। तो दोस्तों, ये तो सिनेरियो जो जर्मन डिफेंस मिनिस्ट्री के अनुसार डेवलप हो सकता है ईस्टर्न यूरोप में, और इसके बाद दुनिया जंग की तरफ यानी तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा सकती है। कुछ लोगों ने कहा है कि बिल्ड ने जो खबर छापी है वो सिर्फ एक सिनेरियो है यानी एक इमेजिनेशन है, और रशिया ने तो ये कहा है कि ये पिछले साल का हॉरोस्कोप पर इसे कंप्लीटली डिनाई किया है। लेकिन यहां पर यह बात याद रखना आवश्यक है कि बिल्ड ने कुछ इसी तरह की जानकारी और वार्निंग रशिया के यूक्रेन आक्रमण से पहले दी थी। दिसंबर 2021 में बिल्ड ने कहा था कि रशिया जनवरी या फरवरी में यूक्रेन पर आक्रमण कर सकता है, और उसने उस आक्रमण की उसकी स्ट्रैटेजी की डिटेल्स भी दी थी, और उसकी वार्निंग, उसका प्रेडिक्शन एकदम सही साबित हुआ था। जानकार ये भी मानते हैं कि जर्मन डिफेंस मिनिस्ट्री ने जानबूझकर ये खबर अखबार को दी है जिससे लोगों को पता लगे कि क्या सिनेरियो डेवलप हो सकता है, और वो दुनिया को बताना चाहते हैं कि पुतिन के इरादे बेहद ही खतरनाक हैं और वो यूक्रेन के वॉर से संतुष्ट नहीं है और आगे अपने एक्सपांशन के इरादे रखते हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा नेटो की कलेक्टिव गारंटी के बारे में। नेटो के आर्टिकल 5 के अनुसार एक नेटो देश पर हमला सभी नेटो देश पर हमले के बराबर है, और अगर किसी देश पर हमला होता है तो इस कलेक्टिव गारंटी के अनुसार उसका जवाब पूरा नेटो एकजुट होकर देगा। और इसी तैयारी में बुंडसवेयर अपनी फौजों को तैयार कर रहा है डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन रशिया के साथ होने के लिए। तो दोस्तों, क्या ये जो इंफॉर्मेशन है ये सिर्फ काल्पनिक है? क्या ये फिक्टिशियस सिनारियो है? एक बड़ा ही पॉपुलर क्रेडिबल थिंक टैंक है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW। उसने बिल्ड अखबार की जानकारी के बाद ये एनालिसिस किया है कि रशिया मैदान में यानी यूक्रेन में कर क्या रहा है, और उसके अनुसार जो बिल्ड की जानकारी उसी के अनुसार रशिया अपनी फोर्सेस को यूक्रेन में आगे बढ़ा रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी ऑफ वॉरफेयर के अनुसार रशिया यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहांस्क इलाकों पर 2024 तक कब्जा करने का इरादा रखता है, और इसके अलावा जो यूक्रेन की प्रोविंस है ज़ैपोरिज़िया और उनका महत्वपूर्ण शहर है खार्किव, उस पर भी 2025-26 तक आक्रमण करने की योजना बना रहा है, और उसी दिशा में उसकी फोर्सेस काम कर रही हैं। इसके अलावा पुतिन का प्लान यह है कि अगले 36 महीने में वो यूक्रेन का जो पूर्वी हिस्सा है यानी निप्रो रिवर के पूर्व का हिस्सा, उस पर कब्जा करके नेटो की आंख में आंख मिलाने की क्षमता यूक्रेन की धरती पर बैठ के हासिल कर सके। दोस्तों, रशिया के जो प्लान्स हैं यूक्रेन में और आक्रमण करके और ईस्टर्न यूरोप में और टेरिटरी हासिल करने के, यही एक चिंता नहीं है जो दुनिया को सताए जा रही है। दुनिया ईरान, चाइना और रशिया के बढ़ते हुए प्रभाव से भी चिंतित है, और एक्सपर्ट्स को ये लग रहा है कि ये तीनों देश मिलकर एक एक्सेस बना सकते हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी, इटली और जापान का जो एक्सेस था उसके समकक्ष दुनिया के लिए वर्ल्ड वॉर 3 की मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। क्या दुनिया वाकई एक वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर खड़ी है? क्या रशिया वाकई नेटो और उसके एलाइज को युद्ध में घसीटकर दुनिया को बर्बादी के कागार पर ले जाना चाहते हैं? इसका पता हमें जल्द ही लगेगा, क्योंकि जर्मन डिफेंस मिनिस्ट्री के अनुसार रशिया का अगला कदम उठेगा फरवरी-मार्च में, जिसे वो स्प्रिंग ऑफेंसिव का नाम दे रहे हैं। तो यह थी जानकारी रशिया के प्लान्स वर्ल्ड वॉर 3 को लेकर और उसके बारे में जर्मन डिफेंस मिनिस्ट्री क्या कह रही है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मेरा नाम है संदीपन शर्मा और आप देख रहे हैं आपका मेरा चैनल i24। अगर आपको जानकारी पसंद आई, इस चैनल को लाइक भी करेगा और सब्सक्राइब भी। बहुत बहुत धन्यवाद।